आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2001 की मूवी लगान। मूवी शुरू होती है चंपानेर में और ये साल है 1893। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा है और चंपानेर के नजदीक ही अंग्रेजों की छावनी है। वहीं चंपानेर की दूसरी ओर चंपानेर के राजा का किला है। चंपानेर के राजा को अंग्रेज लोग बाकी राजाओं के आक्रमण से बचाते हैं और इसके बदले में अंग्रेज हुकूमत राजा से लगान वसूल करती है और राजा ये लगान अपनी प्रजा से वसूल करता है। अंग्रेज हुकूमत बाकी राजाओं से भी लगान वसूल करती है। उन राजाओं से अंग्रेज हुकूमत कहती है कि हम तुम्हें चंपानेर के राजा के हमलों से बचाएंगे। इसी तरह अंग्रेज हुकूमत सारे राजाओं से लगान वसूल करती है। पिछले साल चंपानेर में कम बारिश हुई थी और इस साल अब तक चंपानेर में बारिश नहीं हुई है, जिससे चंपानेर वाले काफी परेशान हैं। इसी बीच राजा के दो लोग आते हैं और चंपानेर वालों को राजा का फरमान सुनाते हैं कि इस साल उन लोगों को 2 गुना लगान देना होगा। जिसके बाद उदास चंपानेर वाले और उदास हो जाते हैं। जिसके बाद सारे चंपानेर वाले अपनी लगान माफ करवाने के लिए राजा के पास जाते हैं। वहाँ अंग्रेजों का क्रिकेट मैच चल रहा था। राजा भी क्रिकेट मैच देख रहा था। राजा के लोग गांव वालों को क्रिकेट मैच खत्म होने तक रुकने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सारे गांव वाले बैठकर वो क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। गांव वाले जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर अंग्रेजों की बॉल आती है। गांव वालों के लिए क्रिकेट और ये बॉल सब कुछ नया था, इसलिए जब बॉल उनके पास आती है तब एक गांव वाला उस बॉल को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन ये बात अंग्रेज ऑफिसर को पसंद नहीं आती और वो उस गांव वाले को बुरा भला कहता है। जिसके बाद फिल्म का लीड हीरो यानी भुवन उस अंग्रेज ऑफिसर को बुरा भला कहता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, लेकिन राजा और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं और उन लोगों को दूर करते हैं। अब गेम खत्म होने के बाद गाँव वाले राजा से लगान माफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा लगान माफ करने से साफ इनकार करता है और वो उनको दुगनी लगान जमा कराने के लिए कहता है। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम रसल है वो गांव वालों से कहता है कि तुम हमारे साथ एक क्रिकेट मैच खेलो। अगर तुम जीत गए तो अगले 2 सालों की लगान माफ हो जाएगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें 3 गुना लगान देनी होगी। रसल भुवन से पूछता है क्योंकि रसल भुवन को ज्यादा पसंद नहीं करता। जब वो जंगल में शिकार कर रहा था तब भुवन चुपके से जानवरों को पत्थर मारकर उन जानवरों को बचा रहा था और रसल ने उसे पकड़ लिया था। भुवन अब गांव वालों के मना करने के बावजूद शर्त कबूल कर लेता है। अंग्रेज ऑफिसर की बहन एलिजाबेथ भी ये सब देख रही थी। वो अपने भाई से कहती है कि ये सब गलत है, लेकिन रसल एक नहीं सुनता। वहाँ गांव वाले भुवन से कहते हैं कि तुम रसल से माफी मांग लो क्योंकि इस खेल में हम हार जाएंगे और हम में से कोई भी 3 गुना लगान नहीं दे सकता। लेकिन भुवन माफी मांगने से साफ इनकार करता है। रसल की बहन एलिजाबेथ गांव वालों से कहती है कि मैं तुम्हें क्रिकेट सिखाऊंगी। दरअसल एलिजाबेथ भुवन को पसंद करती है और इसीलिए वो गांव वालों को क्रिकेट सिखाना चाहती है। अब भुवन अपनी टीम में धीरे धीरे प्लेयर्स जोड़ना शुरू करता है। पहले तो कोई भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी टीम तैयार हो जाती है और एलिजाबेथ उन लोगों को गेम के रूल सिखाती है। इसी बीच लाखा नाम का एक गांव वाला रसल को जाकर ये बात बता देता है कि उसकी बहन गांव वालों को क्रिकेट सिखा रही है। असल में लाखा ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो गौड़ी नाम की लड़की को पसंद करता है, लेकिन गौड़ी भुवन को पसंद करती है। फिर रसल लाखा से कहता है कि तुम भी भुवन की टीम में शामिल हो जाओ। तुम होगे तो भुवन की टीम में, लेकिन खेलोगे हमारे लिए। अब रसल एलिजाबेथ का बाहर निकलना बंद कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने वफादार नौकरों की मदद से गांव वालों को क्रिकेट सिखाने के लिए जाती है। अब लाखा भुवन की टीम में शामिल होने के लिए आता है। भुवन लाखा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पहले तो मना कर रहा था, लेकिन फिर लाखा को वो शामिल कर देता है। वहाँ मैच से एक दिन पहले एलिजाबेथ भुवन को अकेले में ले जाकर अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन भुवन अंग्रेजी नहीं समझ पाता। एलिजाबेथ भुवन से कहती है कि अब सारे गाँव वाले तुम्हारे साथ है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि एलिजाबेथ को ये एहसास हो चुका है कि भुवन गौड़ी से प्यार करता है। लेकिन ये सब देखकर गौड़ी बहुत दुखी हो जाती है और फिर भुवन अपने प्यार का इजहार गौड़ी से करता है। अब आखिरकार वो दिन आता है जब ये मैच होने वाला है। मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। आसपास के कई गांवों से भी लोग आए हैं। इस मैच को ईमानदारी से पूरा करने के लिए बड़े अंग्रेज
अंग्रेज अधिकारियों ने ईमानदार अंपायर्स भेजे हैं। अब टॉस उड़ाया जाता है और ये टॉस अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। गेम शुरू होने के बाद लाखा अपना रंग दिखाना शुरू करता है। वो सही से फील्डिंग वगैरह नहीं करता और कैचेस भी ड्रॉप करता है। अब पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने 182 रन बनाए हैं। उस रात एलिजाबेथ अपनी बालकनी में होती है, तभी वो किसी को देखती है जो चादर ओढ़कर उनके किले के अंदर आता है। वो कौन है इस बात का पता लगाने के लिए एलिजाबेथ नीचे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लाखा उसके भाई के साथ मिला हुआ है। एलिजाबेथ उसी वक्त गांव जाती है। एलिजाबेथ भुवन और गांव वालों को लाखा की सच्चाई बताती है, जिसके बाद सारे गांव वाले लाखा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लाखा किसी तरह अपनी जान बचाकर मंदिर के अंदर जाकर छुप जाता है। वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। पूरा गांव लाखा को मारने के लिए पागल हो रहा है, लेकिन भुवन वहां पर आता है और उन सब लोगों को शांत करता है। फिर भुवन मंदिर के अंदर जाता है और लाखा से बात करता है। वो लाखा से पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। लाखा बताता है कि मैं गौरी से प्यार करता था, लेकिन गौरी मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती थी और मैं इस बात का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब लाखा भुवन से अपने जान की भीख मांगता है। वो भुवन से कहता है कि तुम जो बोलोगे वो करूंगा, बस मुझे गांव वालों से बचा लो। भुवन कहता है कि तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। लाखा मान जाता है और भुवन उसे बचा लेता है। अब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और लाखा काफी अच्छी फील्डिंग करता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि भुवन कचरा को बॉलिंग देता है। बाकी लोगों के मना करने के बावजूद भुवन कचरा को ही बॉलिंग देता है और कचरा काफी बेहतरीन बॉलिंग करता है। कचरा हैट्रिक लेता है और आगे हम देखते हैं कि भुवन रसल का विकेट लेता है। अब अंग्रेजों की बैटिंग खत्म हो जाने के बाद चंपानेर को जीतने के लिए 323 रन बनाने हैं। शुरुआत में चंपानेर के जल्दी जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं और दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर चंपानेर ने 99 रन बनाए हैं और साथ ही 4 विकेट भी खो दिए हैं। अब तीसरे दिन चंपानेर काफी अच्छी बैटिंग करती है और मैच आखिरी बॉल तक आती है। आखिरी बॉल में चंपानेर को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। स्ट्राइक पर है कचरा और नॉन स्ट्राइक पर है भुवन। अब गेंदबाज गेंद डालता है, जिसके बाद कचरा और भुवन 1 रन दौड़ते हैं, लेकिन जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। भुवन हार मान जाता है, लेकिन तभी अंपायर नो बॉल का इशारा करता है और स्ट्राइक भुवन के पास आती है। फिर पूरा मैदान भुवन भुवन के नारों से गूंजने लगता है। भुवन बॉल उठाकर खेलता है और बॉल के नीचे खुद रसल मौजूद है। रसल बॉल कैच कर लेता है। रसल अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि उसने ये बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर पकड़ी है। इसी तरह चंपानेर ये मैच जीत जाती है। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। एलिजाबेथ भी मैदान में भुवन को मुबारकबाद देने के लिए आती है, लेकिन भुवन और गौरी को एक दूसरे से गले मिलते हुए देखकर एलिजाबेथ दुखी हो जाती है। वहाँ रसल तोड़ फोड़ मचा देता है। यहाँ चंपानेर में अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे चंपानेर वालों की खुशी दोगुनी हो जाती है। ये मैच हार जाने के बाद अंग्रेजों से ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अंग्रेज हुकूमत चंपानेर से अपनी छावनी हटाने के फैसले पर मोहर लगा देती है, जिसके बाद अंग्रेज लोग चंपानेर खाली कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ भी रसल के साथ वापस जा रही है। एलिजाबेथ गांव वालों को अलविदा कहने के लिए रुकती है। भुवन एलिजाबेथ को शुक्रिया कहता है, क्योंकि एलिजाबेथ अगर उन्हें खेलना नहीं सिखाती तो शायद वो लोग ये गेम नहीं जीत पाते। एलिजाबेथ काफी दुखी थी। भुवन आखिर तक समझ ही नहीं पाता कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती थी। चंपानेर और बाकी गांवों का 3 साल का लगान तो माफ हो गया, लेकिन ये लगान कैप्टन रसल को ही भरना पड़ा और रसल के सन की बढ़ता की वजह से उसका ट्रांसफर नॉर्थ अफ्रीका में हो गया। एलिजाबेथ लंदन वापस चली गई और उसने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। यहाँ भुवन और गौरी की शादी हो जाती है और शादी में खुद महाराज आते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट हुई थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।